चटकोला सुनते हैं मेरे डेली प्रोग्राम में, चटकोला सुना दो, झटकते नहीं है। ये तो हंसने हंसाने वाली बात। होली का एक ऐसा त्योहार है हमारा हिंदुओं का, इस पे गले मिलते हैं, गुलाल लगते हैं, ये भाईचारा बढ़ता है। इस पे हंसने हंसाने की चीज और ऐसे मौके होते ही हैं। तो इसीलिए तो कह रहे थे कि बीच बीच में कलाकार आधे रह गए, आधे बैठे रह गए। इसलिए कह रहे थे भाई दो आदमी और डेली प्रोग्राम चल रहे हैं। कल तरुण भाई पे मैंने फोन किया था, ये भी कहते लोटन प्रधान जी मेरे पास तो सो रहे थे भर नींद में। उस समय लगातार बुकिंग चल रही है, इसलिए रेस्ट चाहिए कलाकार को। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये चटकुला सुनने कह रहे हैं, आज थोड़ा सा मीटर पैमाना थोड़ा साध के चल रहा है। किस तरह का चटकुला होना चाहिए, थोड़ा आइडिया आप मुझे दे दे तो मैं उस तरह का सुना दूं हल्का सा। चलिए, हाँ जी, देखिए बहुत अच्छी बात, धार्मिक चटकुला होना चाहिए। अभी हमारे देश में काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी तक हमारे चौधरी में जाटों में बहन बेटियां ऐसी अनपढ़ रह गई है जो हाथ में गोबर का कतना लिए हुए और बच्चे को खचेड़ती हुई जाती है। गांव-गांव बहुत सुविधा हो गई स्कूल की वजह से। आंगनबाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा में तो पता नहीं क्या क्या चले थे। तो बच्चे को खचेड़ती हुई जाएंगी और स्कूल में जाके पटक देंगी, मास्टर जी इस बच्चे का नाम लिख लेना। मास्टर जी पूछ रहे हैं, अरे चौधरी जरा ये तो बता दो नाम क्या है इसका। चौधरी कह रही है कि कुछ भी लिख दो, क्योंकि पत्रा के नाम तो गायब हो गए। अब तो बड़े प्यार के नाम चल गए हैं, टीटू, नीटू, पीटू। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि नई जो बहन बेटी आ रही हैं वो अपनी पसंद के नाम रख रही है दूल्हे के। अब सागर, दीपक और क्या मैंने सुना है भाई इस तरह से। तो देखिए बच्चे का नाम मास्टर जी पूछ रहे हैं कि तुम कुछ तो कहती होंगी इससे, कि हम तो मास्टर जी इससे झंडू कहते हैं। और झंडू कैसा था? लंबे बाल, सर में डींगर और फटी कमीज, आंखों में ढीड़ और बैठा बैठा नाक छूता रहे। और कच्छा तो पहने ही नहीं था झंडू। मास्टर जी बड़े परेशान। और आज भी आपको झंडू हर जगह मिल जाएगा, हर क्लास में भी, जो कि बहुत सुधार हो गया। तो मास्टर जी के पास एक नई लेडीज अधिकारी आई, डिप्टी, इसका फोन आया, माँ साहब मैं आपके स्कूल का इंस्पेक्शन करने आ रही हूँ। कब आ रहे सर? के एक तो कल टाइम है मेरे पास, एक 8 दिन बाद है। तो मास्टर ने सोचा कि डर चढ़ा रहेगा, पहले ही कलेश काट दो। ठीक है जी, कल आ जाइए, डेट फाइनल हो गई। ओके ठीक है सर, ठीक है सर। तो मास्टर जी कह रहे हैं कि बेटा जितने बच्चे बैठे क्लास में सब के सब नहा धो के आना, स्कूल की इज्जत का सवाल है। और कल टेस्ट होगा। और झंडू दुनिया तक, यहाँ तक हाथ जोड़ा दुनिया, लेकिन बेटा मैं तेरे कोहनी तक हाथ जोड़ू, कल तू पढ़वे मत। झंडू ने समझी के कल्ली लड्डू बटेंगे। झंडू बोला अंदर तो नहीं जाऊंगा, पर जाऊंगा जरूर, लेकिन बाद में। बेचारा उसी ड्रेस में बिना मुंह धोए, फटी हुई शर्ट, बालों में डींगर और बगल में कमीज फट रही, और झंडू गेट के बाहर खड़ा। इधर में 30-35 साल की छोकरी नई मैडम आई थी अधिकारी, गाड़ी में से उतरी, पर्स लेकर सेंट वेंट लगा कर साड़ी खींच के। झंडू ने सोचा मिठाई के डिब्बा तसी, बगल में अभी मिठाई कहां से बट गई होगी। मैडम जैसे ही धीरे धीरे स्कूल में बढ़ी और झंडू भी उसके पीछे पीछे हो लिया। मास्टर साहब बड़े खुश थे का झंडू नहीं आया। मैडम जैसे ही कमरे में गई, हाजी बा साहब वेलकम सर, आइए, रेस्पेक्ट, आपका स्वागत है, क्लास होके टेस्ट लीजिए। पीछे से झंडू दी गया। मास्टर जी काले पड़ गए, पीड़े पड़ गए कि मरवा दिया मेरी सास के ने आएगा। लेकिन मैडम के सामने माँ साहब कहे क्या? बोले आगे बेटा तू ठीक, एक काम कर, दीवार वाली लाइन के बीच में बैठ जा, क्योंकि शरारती बच्चा कहीं दिखाई ना दे। झंडू ने सोचा और दिन तो लट्ठी पड़े, पर चलो आज से आवाज तो मिली। झंडू दीवार वाली लाइन के बीच में बैठ गया। उसने सोचा ससुरे इधर से बटेंगे लड्डू तो मिलेंगे, इधर से बटेंगे तो भी मिलेंगे। और मैडम टेस्ट लेने लग गई ब्लैक बोर्ड पे। झंडू ही क्या करे, उसकी किस्मत इतनी खराब, उसके पास चूहे का बिल, बड़ा डबल चूहा निकला। और झंडू के 2 चक्कर मार के बिल में वापस बैठ गया, मुंह निकाल के न्यू जीभ लपलपावे। झंडू बोला कि मेरा ससुरा यूं मैंने खा के मानेगा। अब झंडू आराम से खेल रहा, उसे मैडम अधिकारी का कोई डर नहीं, कंकड़ी मारे ना जाएगा है, ना जाएगा मेरे ससुर के, उसे कोई चिंता नहीं। मैडम ब्लैक बोर्ड पर सवाल निकाल के पीछे मुड़कर जब देखने लगी तो मैडम कह रही, माँ साहब आपका वो बच्चा क्या कर रहा है? माँ साहब बोले भाई यहाँ ने मरवा दियो। लेकिन उसका ध्यान बदलने के लिए माँ साहब कह रहे हैं कि मैडम बच्चे होशियार है, मैंने सवाल निकाल के तब बैठा होगा। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? हाँ इतनी जल्दी बच्चा होशियार है मेरा।
तो माँ साहब इशारा कर रहे हैं कि झंडू कैसे भी कापी की तरफ देखने लग जाए। चूहे ने 2 चक्कर मार दिए, तीसरी बार तैयार बैठा है बिल में। तो माँ साहब कह रहे हैं बेटा झंडू, सवाल के लिए पूछ रहे हैं बेटा झंडू लिकड़ा के ना लिकड़ा। झंडू की नजर तो चूहे पे, यूं टेढ़ा हाथ करके बोला गुरुजी 2 बार तो निकल गया, तीसरी बार तैयार बैठा निकलन को। ये हालत है झंडू के आजकल। तो बीच बीच में अभी भी झंडू है, झंडू से बचाओ, बच्चों को शिक्षा दीजिए, आगे जाके बच्चों में कोई दिक्कत ना आए। ये गृहिणी का और माता का कार्य होता है। फिर सुनाएंगे आपको और चटकोला, क्योंकि हमारी माता बहना भी बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा काम, बहुत अच्छी बात है। डिसिप्लिन से काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और बहुत अच्छी रागनी रखवाई है आपने तरुण भाई से। इन रागनियों के तो सुपर गायक है, लेकिन क्या है कि नाम बहुत ज्यादा फैल गया है, इसलिए थोड़ा सा बिजी और थकान तो होती है कलाकार को इन दिनों में। एक बार मैं चाहूंगा हमारे क्षेत्र में आए, हमारे मालान क्षेत्र है तरुण भाई जी, आप आराम से, बहुत कह रहे थे कई बार के बाद का क्षेत्र बड़ा अच्छा सुना है मैंने, और काफी दूर से आते हैं, मेरठ साठ से कई जात चल के। तो एक बार स्वागत में बालान और मालान और हमारी सोफा खेड़ा हमारे भाई, बहुत बड़ा भाईचारा आया। एक बार जोरदार ताली बजाओ तरुण भाई के लिए, और हमारे सतपाल नादर जी के लिए, और तीसरे भाइयों के लिए, और हमारे संगीत वालों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।